Hello viewers, welcome back to my channel Mukul Explore Adda. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल एक्सप्लोर अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने नए व्यूअर्स का जो मेरे इस चैनल पर आए हैं और मुझे लाइक कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मेरे व्यूअर्स पुराने हैं जो जुड़े हैं मेरे साथ, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे साथ बने हुए हैं अभी तक मेरे इस वीडियो पर, और मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए और उनको लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज की जो वीडियो है दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पंच केदार के ऊपर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पंच केदार कौन कौन से हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनके पीछे क्या कहानी है और ये उत्तराखंड में किन नामों से जाने जाते हैं। कैलाश वासी शिव, जो कि हिमालय और हिमालय से निकलने वाली अनगिनत जलधाराओं के स्वामी हैं, वे उत्तराखंड राज्य के वर्षों से आराध्य रहे हैं। उन्हीं के कारण उत्तराखंड का अस्तित्व है और उन्हीं से उत्तराखंड की पहचान है, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिमालय का ये भूभाग आदिकाल से ही केदार खंड के नाम से प्रसिद्ध था और आज भी केदारेश्वर के नाम से ही इस भूमि को जाना जाता है। उत्तराखंड में लोग यहाँ की खूबसूरती को कम बल्कि शिव की तलाश में ज्यादा निकलते हैं, जिनमें शामिल है उत्तराखंड के कई सिद्धपीठ व भगवान शिव के 5 अंगों से निर्मित पंच केदार। हिंदू ग्रंथ कहते हैं इन पंच केदार के एक बार कोई दर्शन कर ले तो उसके सारे कुल और पूर्वजों का तरण हो जाता है। फिर सवाल ये उठता है, आखिर कौन है ये पंच केदार और क्या है इन पंच केदारों के पीछे की कहानी। अक्सर आपने पंच केदार के बारे में सामान्य ज्ञान की किताबों में पढ़ा होगा और आप उनके नाम भी शायद जानते हो, लेकिन आपने कभी इन पंच केदार के इतिहास के बारे में जाना है? असल में पंच केदार की सारी कहानी पांडवों के स्वर्गारोहण और उनके केदार खंड में शिव के दर्शनों से जुड़ी हुई है और इन 5 केदारों का जो उद्गमन है वो भी उसी घटना का परिणाम है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई तो उन पर वंश हत्या का पाप लगा, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें शिव के दर्शन करने को कहा। स्वर्गारोहण के समय पांडव अलकनंदा के किनारे किनारे गुजरकर जब इस क्षेत्र से पहुंचे तो उन्होंने अलग अलग स्थानों पर शिव की स्तुति की, मगर भगवान शिव ठहरे त्रिनेत्रधारी व पांडवों प्रयोजन जानते थे, इसीलिए उन्होंने भैंसे का रूप धारण किया और यह रूप धारण करके वे जानवरों के झुंड में जा मिले। जैसे जैसे पांडव स्वर्गारोहण के लिए चलते गए, वे अलग अलग स्थानों पर शिव का ध्यान करते गए, मगर शिव उनके पास होके भी उनके पास नहीं आए। इस बात का पता पांडवों को तब लगा जब वे घूमकर गुप्त काशी के नजदीक पहुंचे और उन्होंने जानवरों का झुंड में महिष को देखा। महिष भैंसे को कहा गया है। यह समझकर बलशाली भीम ने 2 शिलाओं के बीच में टांगे फैला दी और बाकी पांडवों ने जानवरों को उस ओर भेजा। जानवरों का बाकी झुंड तो नीचे से निकल गया, मगर भगवान शिव कहाँ जाने वाले थे? उन्होंने धरती में समाने का निर्णय किया, मगर भगवान शिव कहाँ जाने वाले थे? वह धरती में समाने लगे। यह देखकर भीम ने भैंस की पीठ को पकड़ लिया और उन्हें जाने से रोका, पर शिव अंतर्ध्यान हो गए और उनके शरीर के 5 भाग नेपाल सहित उत्तराखंड के 5 भागों में प्रकट हुए और इन 5 भागों के नाम से ही आज जाना जाता है उत्तराखंड में 5 केदार के नाम से। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव भैंस के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ का जो ऊपरी हिस्सा था वो काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां पर आज पशुपतिनाथ का मंदिर है। वहीं उनके दूसरे हिस्से गढ़वाल के अन्य भागों में प्रकट हुए, जिनमें शामिल है केदारनाथ, महाएश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और कल्पेश्वर। उत्तराखंड में स्थित ये 5 स्थल पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पंच केदार में से केदारनाथ के बारे में। हालांकि सभी लोग जानते हैं केदारनाथ किसी से छुपा नहीं है। बहुत से श्रद्धालु, बहुत से शिव भक्त केदारनाथ की ओर जाते हैं दर्शन के लिए और इनके जो कपाट हैं इस मंदिर के वो खुलते हैं 6 महीने, मई से लेके नवंबर के महीने तक। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है
और यह शिव का प्रमुख धाम है। और पंच केदार में सर्वप्रथम केदारेश्वर शिव के ही दर्शन किए जाते हैं। कहते हैं शिव जब धरती समाने लगे तो भीम ने उनके पीठ को पकड़ लिया, मगर शिव अंतर ध्यान हो गए और उनकी पीठ की आकृति पिंड रूप में केदारनाथ में प्रकट हुई। केदारनाथ में उसी शिलाखंड की पूजा अर्चना की जाती है। भीम द्वारा शिव के पीठ को पकड़ने से उनकी पीठ पर घाव बन गए थे। यही केदारनाथ में पूजा के समय शिला पर घी, चंदन आदि सामग्रियां का लेप लगाया जाता है। दूसरे केदार की बात करूं तो कहा गया है मदमहेश्वर। मदमहेश्वर रुद्रप्रयाग जिले में रांसी उखी मठ में समुद्र तल से 3497 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। मदमहेश्वर में शिव की नाभि की पूजा अर्चना की जाती है। पंच केदारों में मदमहेश्वर को द्वितीय स्थान पर पूजा जाता है। मदमहेश्वर का पौराणिक नाम मध्य महेश्वर था, जो कालांतर में मदमहेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। पंच केदार में मैं तीसरे केदार की बात करूं तो वो है तुंगनाथ। रुद्रप्रयाग के चौपता जिले में तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। यह मंदिर टोंगनाथ या टुंगनाथ पर्वत के शिखर पर है। इस मंदिर में शिव के अलावा 5 पांडवों के छोटे मंदिर भी स्थित है और यह मंदिर भारत के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में भगवान शिव के मंदिर होने का रिकॉर्ड भी है। कहा जाता है जहां तुंगनाथ मंदिर विद्यमान है, वहां सर्वारोहिणी को बढ़ते हुए पांडवों ने इस जगह पर भगवान शिव की आराधना की थी। पंच केदार में चौथे केदार की बात करूं तो वो है रुद्रनाथ। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 2290 मीटर है। रुद्रनाथ यात्रा गोपेश्वर के सगर गांव से लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई कर उत्तराखंड के सुंदर पुल बुंगियालू से प्रारंभ होती है। पर्यटक एवं भक्तगण चढ़ाई पार करके पहुंचते हैं पितृधार स्थान पर, जहां भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु का मंदिर स्थित है। यहाँ शिव के मुख की पूजा अर्चना की जाती है। और पंच केदार में मैं 5वें केदार रूप की बात करूं तो वो है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर कल्प गंगा घाटी में स्थित है। कल्प गंगा, जो कि प्राचीन काल में नाम हिरण्यवती नाम से पुकारा जाता था, इसके दाहिने स्थान पर स्थित भूमि को दुर्भाषा भूमि कहा जाता है। इस जगह पर ध्यान बद्री का मंदिर भी है। कल्पेश्वर में शिव की जटाओं प्रकट हुई थी। पंच केदार में 5वें स्थान पर कल्पेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। तो ये थी उत्तराखंड में भगवान शिव के 5 केदार के बारे में। यदि आपको 5 केदार से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल मुकुल एक्सप्लोर अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले समय में मिलती रहें। जय भोलेनाथ।